पानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां एक पति पत्नी रहा करते थे। गीता घर के कामों के साथ घर को भी चलाया करती थी, पर उसका पति मोहन दिन भर घूमता और शाम को घर आके गीता से लड़ाई किया करता था। एक दिन गीता खाना खा रही थी, तभी उसका पति मोहन वहां आता है। मोहन की नजर गीता के पर्स पे पड़ती है। मोहन गीता के पर्स से कुछ पैसे निकालने लगता है, तभी गीता उसे ये सब करता देख लेती है। ये क्या, तुम अपने घर में ही चोरी कर रहे हो? हाँ, यही तो काम बचा है कि अब तेरे पर्स से पैसे चोरी करूं। कुछ काम था इसलिए पैसे ले रहा था, समझी? अभी कल ही तो मैंने तुम्हें 600 रुपए दिए थे। चल, ज्यादा हिसाब ना ले, मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे पैसे चाहिए। तुम्हारे फालतू कामों के लिए मेरे पास नहीं है पैसा, और निकल जाओ मेरे घर से। तेरा घर? तेरे बाप ने दहेज में नहीं दिया था ये घर मेरा है। दोनों में काफी देर तक बहस होती है। उसके बाद लड़ते लड़ते मोहन वहां से चला जाता है। गीता गांव के किसी छोटे से बैंक में काम करती थी, जिससे उसका घर बार चलता था। शाम के समय गीता जब अपने घर आती है तो वो देखती है घर का दरवाजा खुला पड़ा है। इस आदमी को तनिक भी होश नहीं है, दरवाजा खोल के सो रहा है। अगर घर में चोरी हो गई तो इसका क्या जाएगा? गीता घर के अंदर मोहन को चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। रात के 10 बजने वाले हैं और मोहन का कोई पता नहीं। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। गीता मोहन को ढूंढते हुए घर के बाहर जाती है, तभी उसका पड़ोसी रामलाल काका उसे दिखते हैं। अरे काका, आज आपने मोहन को देखा है क्या? अरे नहीं बिटिया, आज मैंने मोहन को सुबह से नहीं देखा है। गीता अपने पड़ोसी से बात ही कर रही होती है, तभी गांव से दौड़ता हुआ एक लड़का आता है। भाभी, गजब हुई गवा, जल्दी चलो मेरे साथ, जल्दी। गीता को कुछ समझ नहीं आता, वह बस उस लड़के के पीछे पीछे चली जाती है। वहां जाकर देखती है कि एक शव पड़ा हुआ है और गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। गीता कपड़ा हटा के शव देखती है तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अरे भैया, जल्दी से गीता भाभी को अस्पताल ले चलो। मनोज भैया तो अब नहीं रहे, कहीं इनको भी कुछ मत हो जाए। तभी वहां पुलिस आती है। तभी एक पुलिस वाला लाश का मुआयना करने लगा। ये तो हत्या का मामला है, यहाँ पे किसी ने कुछ होते हुए देखा क्या? ना साहब जी, मैं जंगल से घर जा रहा था तो देखा कि रास्ते में एक लाश पड़ी है। पास जाके देखा तो मोहन भाई थे। नब्ज चेक की तो नब्ज भी बंद था। इसका मतलब यहाँ हत्या कैसे हुई, यहाँ किसी को नहीं पता। ना साहब जी, सच्ची, हमने जो देखा वही बता दिया आपको। ठीक है, अब हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। कहाँ छोड़ के चले गए मुझको? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कौन था मेरा? तभी गीता के घर एक पुलिस वाला आता है।
गीता, तुम्हारे पति के शरीर पे चोट के निशान पाए गए थे, इसलिए साहब ने तुम्हें थाने बुलाया है। वो गीता को लेके थाने गया। हाँ तो गीता, मोहन नाम के जिस आदमी का हत्या हुआ था, क्या वो तुम्हारा पति है? जी साहब, मोहन मेरा पति था। किसने मारा उसको? किसी पे शक? नहीं साहब, मुझे तो किसी पे कोई शक नहीं है। पर मुझे तो तुझ पे शक है। सुना है तुम दोनों मियाँ बीवी में कभी जमती नहीं थी, आए दिन लड़ाई करते रहते थे तुम दोनों। अरे नाना साहब, वो लड़ाई झगड़ा नहीं, पर छोटी मोटी नोक-झोंक हो जाती थी हमारे बीच, कभी कभी पैसों को लेके। अच्छा, इसी छोटी छोटी नोक झोंक में तुमने अपने पति को कल घर से निकालने की धमकी दे रही थी। नाना साहब, वो तो मैं गुस्से में बोल गई थी, मेरा वो मतलब नहीं था। कहीं उसी गुस्से में आके हत्या तो नहीं कर दी तुमने? क्यों मारूंगी साहब मैं भला उसको? उसके सिवा कौन था मेरा इस दुनिया में? मानती हूँ साहब, हमारे बीच तनिक भी नहीं बनता था, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसका खून कर दूंगी। सच सच बताओ गीता, कहीं तुमने ही गुस्सा में आके खून तो नहीं किया और अपने गुनाह छिपाने के लिए लाश को जंगल में फेंक दिया ताकि तुम पे कोई शक ना हो? साहब, हमारे बीच जो भी लड़ाई होती थी उसकी दूसरी पत्नी नंदिनी की वजह से होती थी। खुद तो कमाता नहीं था और मेरा साया कमाया पैसा उस नंदिनी में लगा दिया करता था। अब ये नंदिनी कौन है? साहब, उसकी दूसरी पत्नी, जो गांव के उस छोर पे रहती है जिससे वो रोज मिलने जाया करता था। ठीक है, अभी के लिए जाओ, लेकिन जब बुलाया जाए तब तुम्हें आना पड़ेगा। गीता हाँ में सिर हिला के वहां से चली जाती है। अगले दिन पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करके नंदिनी के घर पहुंच जाते हैं। क्या नंदिनी तुम ही हो? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही नंदिनी हूँ। क्या काम है मुझसे, बोलिए। अच्छा, तो तुमने ही मोहन को मारा है? साहब जी, मोहन मेरा भाई था, वो दूर के मामा का बेटा था, मैं क्यों मारूंगी? जो भी मैं आज हूँ और जो भी मेरे पास है सब उसी का तो है, उसने मुझे ये सब कुछ दिया है। आखिरी बार कब मिले थे मोहन से? कल सुबह में साहब, कल सुबह मोहन मेरे घर आया था। क्या हुआ भैया, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे बाजार जा रहा था तो सोचा तुमसे भी पूछ लूं, कुछ चाहिए तो लेते आता। उसके बाद फिर वो चला गया साहब। उसकी बीबी तो बोली तुमने मारा। क्या प्रूफ है तुमने नहीं मारा? और तुम उसकी बहन हो। साहब, आप उसके चाचा से पूछ लीजिए, वो सब जानते हैं हमारे बारे में। अब ये चाचा कौन है, कहाँ मिलेगा वो? साहब जी, तालाब के किनारे जो शराब की दुकान है वो मोहन के चाचा की है, वो वहीं मिलेंगे आपको। नंदिनी, जब तक मोहन के कातिल का नहीं पता चल जाता तब तक तुमको गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है, और हम दोबारा आएंगे यदि जरूरत पड़ी तो। पुलिस मोहन के चाचा के पास जाती है, जिसका गांव में तालाब के किनारे शराब का दुकान था। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और मोहन के चाचा से पूछताछ करती है। हाँ साहब, नंदिनी उसकी मौसी की बेटी है। कुछ दिन पहले की बात है। नंदिनी के पति के मरने के बाद उसके घर वाले ने उसे घर से निकाल दिया था, इसलिए मोहन ने उसको यहाँ ले आया, जो कि मोहन की बीवी को पसंद नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन को तुमने मार दिया हो धन के लालच में आके? नहीं साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? सच बोलो, किसने मारा है, वरना तुम्हें ही अंदर कर दूंगा। तभी दूसरे पुलिस वाले ने जोरदार चमाटा मारा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ,
पर किसी को बताना नहीं कि मैंने बताया है। कल शाम की बात है साहब। कल मोहन यहीं बैठकर शराब पी रहा था, तभी उसकी बीबी आ पहुंची। सुबह तो तुम पैसे मांग रहे थे, अभी शराब पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तेरे कंगन बेच दिए और छुपा के रख पैसे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे कंगन बेच दिए? साहब, मोहन नशे में था और नशे में ही वो अपने पत्नी को एक तमाचा जड़ देता है, जिससे गीता गुस्सा होके उसे धक्का दे देती है। जमीन पे पड़े पत्थर से उसका सर फट जाता है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता साहब, उसने हमको धमकी दे रखी थी। सुनो चाचा, अगर ये बात किसी बाहर वाले को पता चली ना कि मोहन की हत्या मैंने की थी, तो तुम्हें भी ऐसे ही मार दूंगी। इसीलिए ये बात बस मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए, समझे? मुझे धमकी देके वो यहाँ से चली गई साहब, इसलिए मैं डर गया था साहब, इसलिए आपको ये बात नहीं बता रहा था। कहीं मेरे को भी मोहन की तरह। फिर पुलिस वहां से चली जाती है। साहब जी, आपको कैसे पता था कि वो जानता है सब? पुलिस वाला हूँ बेटा, देख के पहचान जाता हूँ।